हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में। और आज इस वीडियो में बात करेंगे खास तौर पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों की अब होगी बल्ले बल्ले, क्योंकि ईपीएफओ में होंगे बड़े बदलाव। इसके अंतर्गत मिलने वाली पेंशन में भी अब इजाफा देखने को मिल सकता है। जैसा कि बहुत सारे यहाँ पर पेंशन भोगी हैं जो लगातार यहाँ पर धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं, उनकी मांग है कि उनकी पेंशन में बढ़ोतरी की जाए, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं अभी मिनिमम उनको 1,000 रुपये की पेंशन दी जा रही है, जो कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार में जो सरकारी कर्मचारी हैं और रिटायरमेंट के दौरान उनको पेंशन जो है वो खासा मिल रही है। ऐसे में जो ईपीएफओ के माध्यम से यहाँ पे पेंशन मिल रहा है उसमें वृद्धि न होने के कारण यहाँ पर धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। तो ऐसे में बात करें, लगातार सरकार की तरफ से पेंशन स्कीम में भी बदलाव किए जा रहे हैं। पहले ओल्ड पेंशन स्कीम के माध्यम से पेंशन जो मिलती थी उसमें किसी प्रकार की सैलरी का कटौती नहीं किया जाता था, यानी आपके सैलरी से किसी प्रकार की धनराशि नहीं काटी जाती थी और रिटायरमेंट के बाद आपको पेंशन उपलब्ध कराई जाती थी। लेकिन उसके बाद एनपीएस आता है, अब यहाँ पर यूपीएस आ गया है। तो यहाँ पर जो सरकार की तरफ से लगातार बदलाव किए जा रहे हैं, लेकिन वे केवल केंद्र सरकार के या राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए किए गए हैं। लेकिन यहाँ पर ईपीएफओ के माध्यम से जो आपको यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर में सरकार आपको यहाँ पर फंड देती है या पेंशन देती है, उसमें किसी प्रकार की बढ़ोतरी ना होने के कारण यहाँ पर लगातार पेंशन को बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन भी किया जा रहा है। तो ऐसे में आज हम बात करेंगे कि क्या आपके ईपीएफओ के माध्यम से जो पेंशन आपको उपलब्ध कराई जा रही है उसमें बढ़ोतरी होगी, यहाँ पर क्या जो कि नेताओं का क्या कहना है, इस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट जरूर करिएगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर बात करें यहाँ पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम की घोषणा के बाद अब निजी क्षेत्र की कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए पेंशन में सुधार की मांग जोर पकड़ रखी है। यूपीएस के तहत सरकारी कर्मचारियों को जो न्यूनतम पेंशन है वो 10,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन का देने का प्रावधान किया गया है। अगर वो 25 साल तक यहाँ पर अपनी पूरी सर्विस पूरी करते हैं तो रिटायरमेंट के बाद उनके मूल वेतन का 50% उनके पेंशन के तौर पर यहाँ पर दिया जाएगा। अगर उनकी बेसिक अगर 12,000 रुपये है, जो मैं आपको उदाहरण के तौर पर समझा रहा हूँ, हालांकि ऐसा नहीं होता, ये केवल प्राइवेट सेक्टर के लिए ये सारे नियम लगाए गए हैं, गवर्नमेंट के लिए यहाँ पर नहीं। तो यहाँ पर मिनिमम जो पेमेंट होगी आपकी बेसिक सैलरी, मान लीजिए 12,000 है तो उसका 6,000, ठीक है, 20,000 है तो आपको 10,000, 50,000 है तो आपको 25,000, 1,00,000 है तो आपको 50,000 रुपये, यानी 50% आपको पेंशन में दिया जाएगा, जो कि नई पेंशन स्कीम यूनिफाइड पेंशन स्कीम के माध्यम से। पहले जो मैंने बताया आपको कि ओल्ड पेंशन स्कीम के माध्यम से आपकी सैलरी से किसी प्रकार का डिडक्शन नहीं होता था सैलरी में, फिर भी आपको बेसिक सैलरी आपको उपलब्ध कराई जाती थी। लेकिन अब आपको बेसिक सैलरी का ही 50% मिलेगा, बेसिक सैलरी आपको नहीं मिलने वाली है। तो इसमें भी बड़ा बदलाव किया गया है। वहीं प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर रहे कर्मचारियों को पेंशन जो कि योजना के अंतर्गत 1995 ईपीएस के वर्तमान की अगर बात की जाए तो 1,450 रुपये औसत, और मासिक पेंशन की बात की जाए तो अभी यहाँ पे 1,000 रुपये दिया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर जो मांग की जा रही है वो मांग की जा रही है कर्मचारियों को द्वारा कि पेंशन जो है वो 7,500 रुपये मासिक कर दी जाए। कितनी कर दी जाए? 7,500 मासिक। इसको लेकर यहाँ पर बहुत सारे धरना प्रदर्शन भी हो रहा है और यहाँ पर मंत्रियों से भी बात हो रही है, चाहे वो वित्त मंत्री हों चाहे वो श्रम विभाग के मंत्री हों, उनसे भी लगातार ईपीएफओ के जो कर्मचारी हैं वो लगातार यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। और उस पर क्या बात बनती है इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, केंद्र सामाजिक सुरक्षा कवरेज बढ़ाने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ में बदलाव करने की तैयारी की जा रही है। सरकार ईपीएफ में न्यूनतम पेंशन मौजूदा समय में 1,000 रुपये दे रही है और इसके बढ़ाने की मांग की जा रही है। साथ ही साथ रिटायरमेंट के समय पेंशन फंड से अधिक विड्रॉल की फैसिलिटी भी दिए जाने की बात की जा रही है। सरकार ईपीएफओ को बैंक तर्ज पर खड़ा करना चाहती है। इसके लिए न्यूनतम यहाँ पर जो नियमों में है वो बदलाव करने की उम्मीद की जा रही है कि आगे आने वाले समय में इसमें बदलाव किए जाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक अगर बात करें तो यहाँ पर सरकार चाहती है कि शादियों में, मेडिकल में के ट्रीटमेंट में, बच्चों की शिक्षा के लिए आसानी से पैसे विड्रॉल किए जाएं। इसकी सुविधा ईपीएफओ के माध्यम से, पोर्टल के माध्यम से आपको दे दी जाए। ईपीएफओ के झुंझुनू ऑफिस के अधीन यहाँ शेखावटी के कई जिले आते हैं, जिसके अंतर्गत नया प्रावधान लागू होने की बात की जा रही है, जिसमें उनके आसपास के जो कर्मचारी हैं उनको फ़ायदा भी होगा। अब यहाँ पर अगर बात की जाए तो श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने अधिकारियों को रिटायरमेंट के समय विड्रॉल के नियमों को लचीला बनाने का सुझाव दिया है।
जिससे सब्सक्राइबर्स बेहतर तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकें और पेंशन के तौर पर जो सालाना मिलने वाली रकम है उसमें भी बदलाव कर सकें। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के नाम पर जो फंड राज्यों की ओर से वसूला जाता है वो ऐसे पे यहाँ पर वो जो कि बचा रहे और उनको आगे आने वाले समय में जो फंड है उनका इस्तेमाल भी कर सकें। सरकार 2025 तक की शुरुआत में ईपीएफओ के लिए सैलरी की अधिकतम सीमा बढ़ा सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर बात करें तो ईपीएफओ में बेज लिमिट 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये किया जा सकता है। ईएसआईसी के लिए वेतन सीमा जो है वो 21,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये किया जा सकता है। वेज सीलिंग बढ़ाने से ईपीएफ और ईएसआईसी के दायरे में 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों को यहाँ पर लाभ मिलने वाला है। तो यहाँ पर बदलाव किए जाने की बात की जा रही है। लगातार यहाँ पर धरना प्रदर्शन भी सरकार के विरुद्ध किया जा रहा है। जो ईपीएफओ पेंशनर्स हैं उनकी मांग है कि उनकी पेंशन जो है वो 1,000 से बढ़ा के 7,500 रुपये की जाए। हालांकि अभी इस पर कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है, लेकिन जो रिपोर्ट्स मीडिया खबर के अनुसार निकल के आ रही है वो मैं आपको यहाँ पर अपडेट कर रहा हूँ। कोई भी अपडेट आती है तो सबसे पहले आपको यहाँ पर सूचित किया जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट जरूर करिएगा। बात करें यहाँ पर नियोक्ता की ओर से किए गए योगदान का 69.4% ईपीएस कुल बेसिक सैलरी का 8.3% होता है, 33% होता है। वहीं 30.5% यानी कुल बेसिक सैलरी का 3.67 जो कि ईपीएफ अमाउंट में जाता है। ईपीएफओ के लिए बेसिक सैलरी सीमा 15,000 रुपये होने से कर्मचारी पेंशन स्कीम के अधिकतम योगदान 1,250 रुपये है। जो बेसिक सैलरी 21,000 रुपये हो जाने पर यह आपका 1,749 रुपये हो जाएगा, जो कि आपके पेंशन के तौर पर आपके सीधे बैंक अकाउंट में कटेगा। तो ऐसे में जो भी पेंशनर्स हैं ईपीएफओ के माध्यम से यहाँ पे पेंशन ले रहे हैं या ईपीएफ उनका अभी कट रहा है, जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, उनके लिए सरकार अलग से एक फंड प्रोवाइड करती है, जिसमें आपको भविष्य में आप अगर रिटायरमेंट होते हैं या आप नौकरी छोड़ देते हैं तो उस दौरान आपका यहाँ पर पेंशन बने। आपका सरकार की तरफ से जो अपडेट दिए गए हैं वो न्यूनतम आपको 10 साल तक नौकरी करनी होती है, उसके बाद से ही आप यहाँ पर पेंशन में आपका स्कीम का माध्यम से पैसा कटना शुरू हो जाता है। अगर आप यहाँ पर 10 साल से पहले ही रिटायर ले लेते हैं या आप बीआरएस ले लेते हैं या आप नौकरी छोड़ देते हैं तो उस दौरान आपके फंड में यानी ईपीएफओ में जो भी आपका पैसा कटा हुआ है वो पेंशन का साथ ही साथ जो आपका पैसा कटा हुआ है और यहाँ पर कर्मचारी भविष्य निधि की तरफ से यहाँ पर आपको अलग से जो धनराशि 12% का दिया जाता है, तो कुल मिलाकर आपका 12% और 12% यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से या बात करें कंपनी की तरफ से जो जमा किया जाता है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो ऐसे में जो भी पेंशनर्स हैं लगातार यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उनके लिए बड़ी खबर निकलने ही वाली है और सरकार की तरफ से यह पेंशन में स्कीम में वृद्धि भी की जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट करिएगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।